नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम लोग 28 तारीख सेकेंड शिफ्ट में जो आईसीआर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर के साथ हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जब मैं फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो डाला था तो बहुत सारे जो आप लोगों का स्टूडेंट है वो कमेंट में बोल रहे थे कि सर ये आप लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हो, ये वीडियो फेक है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग को अगर मैं स्क्रीनशॉट और जो स्टूडेंट जो है मुझको फ़ोन करके बताया है उसका रिकॉर्डिंग भी मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ये वीडियो एकदम सही है। देखिए दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप लोगों का इस तरह का कमेंट मुझे डिमोटिवेट करता है। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को जो है सो एक क्लोरीन से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि स्टूडेंट जब एग्जाम दे करके आता है तो उसको एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन याद रहता नहीं है। तो वो हमको सिर्फ इतना बताया कि जो क्लोरीन जो है उसका उपयोग के बारे में पूछा था। तो ये जो है दोस्तों वो एंटी बैक्टीरियल गैस होता है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपको नमक सत्याग्रह है, ये आपको 12 मार्च 1930 को आपको हुआ था। और बहुत लोग कह रहे थे कि सर इसका डेट नहीं, बल्कि ये पूछा था कि कितने व्यक्ति के साथ ये यात्रा करने के लिए गए थे। तो उसका भी यहाँ पे आपको लिखा गया है 78। उसके बाद आपको दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म पूछा था। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको ब्लड का पीएच वैल्यू भी पूछा था। तो 7.3 से लेकर के 7.4 होता है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन एपी कल्चर से आया था कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो आप लोग को पता होगा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों एक इलेक्शन कमीशन से अभी आपको क्वेश्चन पूछा था, वो किस आर्टिकल से संबंधित है। तो अगर केंद्र का बात करें तो आपको 324 होगा, यानी कि 324। और उसके बाद स्टेट का बोले तो 243 का के होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए एक तो क्वेश्चन आया था दल बदल कानून से। तो दल बदल कानून जो है वो आपको 10वीं अनुसूची में को जोड़ा गया था। 52वां आपको जो संविधान संशोधन होता है 1952 में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा गया था एक राज्यसभा का सदस्य। तो राज्यसभा का जो सदस्य क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उसमें एक व्यक्ति कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 साल। और एक क्वेश्चन बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि ये पूछा गया था कि इसका जो है ना सो मैक्सिमम एज कितना है, मैक्सिमम लिमिट। तो स्टार्टिंग में तो 35 होना चाहिए, इसका मैक्सिमम जो है नो लिमिट, यानी कि वो 70, 80, 90, 100 चाहे कितना का भी हो राज्यसभा का सदस्य बना रह सकता है। कोई उसका मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। बेंजीन का आपको केमिकल फार्मूला पूछा हुआ था, तो आपको C6H6 होता है। वहीं पर में मतदान का जो सियाही होता है उसका नाम पूछा था, तो आपको AgNO3 हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद आप लोगों को बेकिंग सोडा में ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट बेकिंग सोडा में नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर फार्मूला मालूम है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं जो कौन सा एलिमेंट नहीं होगा। NaHCO3 होता है। वहीं आप लोगों को पूछा था ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सो इसका कारक क्या है। तो इसमें हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। देखिए दोस्तों, पार्सक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था कि पार्सक किस चीज़ का यूनिक है। तो पार्सक दूरी का यूनिक है जो आपको खगोलीय दूरी को नापता है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको लीवर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपको MOH2 से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको मिसप्रिंट हो गया है, MOH2 होना चाहिए, H के बगल में 2 नहीं होगा। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ये आपको अम्लनाशक भी है। उसके बाद एक आप लोग को क्वेश्चन आया था बोस्टन टी से। तो आप लोग को 1773 में हुआ था, आपको 16 दिसंबर को। उसके बाद आपको आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप लोग जानते होंगे कि 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसी के कारण से आप लोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 ईस्वी में हुआ था, जो कि ओजोन के संरक्षण के लिए हुआ था। देखिए दोस्तों, एक सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी पूछा गया था। तो आप लोग को हो जाएगा पिनियल ग्लैंड। उसके बाद आपसे पूछा गया था फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको लेवोजियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा गया था औरंग नेशनल पार्क से। इसमें भी बच्चों लोग के द्वारा जो कन्फ्यूजन है, बहुत लोग कह रहे थे कि सर औरंग नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया किस स्टेट में है। तो आप लोग को हो जाएगा असम। एक क्वेश्चन ये भी बहुत लोग बोल रहा था कि औरंग नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम में आप लोग राजीव गांधी जोड़ दीजिएगा, औरंग नेशनल राजीव गांधी नेशनल पार्क करके है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा था T20 विश्व कप से। उसके बाद आपको मैं बता ही दिया था कि राज्यसभा का मैक्सिमम एज लिमिट कितना होता है।
तो नो लिमिट होता है। उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा गया था इंसुलिन से। इंसुलिन का खोज कौन किया था? तो बेंटिक किया था। और इसका काम क्या है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलना, इसका इंसुलिन का प्रमुख काम है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को शक्ति ईंधन जो है किसे कहा जाता है? तो गैसोहोल को कहा जाता है, जिसमें आपको 3 के अनुपात में आपको पेट्रोल रहता है, वहीं 1 के अनुपात में अल्कोहल रहता है। जब दोनों पेट्रोलियम और अल्कोहल को मिलाते हैं तो गैसोहोल बनता है, इसी को आपको शक्ति ईंधन कहा जाता है। एक क्वेश्चन पेट्रोलियम से शायद ये भी पूछा गया था कि ऑक्टेन का केमिकल फार्मूला क्या है, क्योंकि जो स्टूडेंट क्वेश्चन भेजते हैं ना, उनके आपस में भी कन्फ्यूजन रहता है कि सर एक क्वेश्चन पेट्रोलियम से था और क्या था एग्जैक्ट उन लोगों को याद नहीं रहता है। तो इसीलिए हो सकता है जी किसी किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन ये श्योर है कि पेट्रोलियम से क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को श्योर है कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती मारे हैं, तो पत्ता गोभी का हम लोग कली खाते हैं। बहुत लोग मार करके आए हैं कि पत्ता गोभी का पत्ता खाते हैं। बहुत लोग ये लगा के आए हैं कि पत्ता गोभी का हम लोग फूल खाते हैं। तो ये भी आप लोग गलती होगा, पत्ता गोभी का हम लोग कली खाते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपको को CNG से है। तो CNG में भी आप लोगों को क्या पूछा था? अगर इसका फुल फॉर्म पूछा था तो हो जाएगा आपको कंप्रेस न्यूट्रल गैस। उसके बाद अगर फार्मूला पूछा था तो CH4 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड से भी क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कौन सा आपको बॉन्डिंग देखने को मिलता है। तो इसमें आपको कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्डिंग देखने को मिलता है। एक आप लोग को कलर ब्रांड से क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें आपको जो व्यक्ति समस्या से जूझता है उसको लाल और हरा रंग देखने में दिक्कत होता है। अम्लराज किसको कहा जाता है? तो H2SO4 को अम्लराज कहा जाता है।